Hello dear learners, so here I am with class number 3 for UGC NET paper 1, the unit 1, which is teaching aptitude. In my last two classes which I have uploaded on YouTube, in that classes I have explained all things about education, about NEP 1986, about NEP 2020, also a little important points I have explained in my last video. If you are watching this video for the first time and you have not seen my last two videos, please go back and watch those two videos because teaching aptitude का जो syllabus है उसमें teaching से स्टार्ट है सिलेबस, लेकिन आपको एजुकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर्ड सम कंटेंट अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन रिलेटेड विद दैट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. सो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, एक नेशन की जो प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर? वो डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पर. ओके, सो इसी पर्पस के लिए हमें चाहिए हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स. सो टीचिंग एप्टीट्यूड जो नेट के एग्जाम में एक यूनिट दी गई है वो किस लिए दी गई है? बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skills. It refers to basic qualities required to become a successful teacher. Okay, so इसमें क्या क्या वो चेक करेंगे? वो क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड and many other qualities expected from a person who wants to become a successful teacher. So teaching is a purposeful direction and management of learning process. एक हम पर्पस लेके चलते हैं और उसी डायरेक्शन में हम मूव करते हैं और लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करते हैं. नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ प्रोसेस of providing opportunity for student to produce relative permanent change through engagement in experiences provided by the teachers. जो टीचर्स स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट में एक रिलेटिव परमानेंट चेंज आ सके. नेक्स्ट इज teaching is also a skillful application of knowledge. Okay, teacher will provide the knowledge, but how skillfully he is applying the knowledge. Okay, how skillful he or she is sharing their experiences. That's why teaching is important. So teaching is a skillful application of knowledge, experience and scientific principles with an objective to set up an environment to facilitate learning. Now we will see some basic teaching models. Okay, so there is no basic model of teaching that argues well for all situation. एक teaching model ऐसा नहीं है जो सारी situations में use होता हो. Okay, two contrasting models have been discussed. These models separately or in combination could be used for different courses. Okay, हम दो मॉडल्स का डिस्कशन करेंगे और इनका कॉम्बिनेशन या सेपरेटली हम इनको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज पेडागोजी. पेडागोजी एक कन्वेंशनल अप्रोच है, इसको हम आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं. एंड द टीचर अज्यूम्स द प्राइमरी रोल इन डिसाइडिंग द मेन एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग. टीचर का प्राइमरी रोल होता है कि टीचिंग किस तरीके से करवानी है, वो टीचर ही डिसाइड करता है. फ्राइड्रिच हर्बर्ट, इन्होंने अपनी जो रिसर्च है यूनिवर्सल पेडागोजी 1906 में इफ टीचिंग के 5 फॉर्मल स्टेप्स दिए थे. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रेपरेशन. सो प्रेपरेशन मीन्स लिंकिंग न्यू मटेरियल टू रिलेवेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और मेमोरी. जो टीचर्स का काम होता है, जो भी वो क्लास में जाके पढ़ाने वाला है, उससे पहले टीचर अपने माइंड में ये चीज़ें सोच ले, क्वेश्चन सोचे कि वो जो पढ़ाने वाले हैं वो जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से कैसे रिलेवेंट है. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन अ न्यू लेसन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. सो टीचर को न्यू लेसन तभी प्रेजेंट करना है जब टीचर ये जान ले कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड. नेक्स्ट इज एसोसिएशन. सो एसोसिएशन मीन्स जो न्यू आइडिया है और एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनका कंपैरिजन करना विद एन ऑब्जेक्टिव. एक ऑब्जेक्टिव को लेके
ताकि वो न्यू आइडियाज़ को इम्प्लांट कर सके इन द माइंड ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट is generalization to take learning beyond perception experience to develop abstract ideas। okay, so जो presentation होता है, presentation में हम एक्चुअल एक्सपीरियंस, जो प्रेजेंटेशन में जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एसोसिएशन के बाद जब जनरलाइजेशन होता है तो जनरलाइजेशन में स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू मेक न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, जो भी स्टूडेंट ने नॉलेज एक्वायर करी है वो स्टूडेंट अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। So that were the 5 formal steps in teaching given by Friedrich Herbert. Next term is andragogy. So here the learner is mostly self-directed होता है और he is mostly responsible for his own learning. The student not only receive knowledge but they interpret through discovery. The students set the pace of their own learning। okay, जैसे कॉलेजेस में जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं okay, वो अपने पेस के हिसाब से लर्निंग करते हैं। The instructors facilitate the learning by offering opportunities to learn themselves and acquire knowledge. The students develop new skills। जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो लर्नर को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लर्निंग के लिए, ताकि जो लर्नर है वो न्यू नॉलेज एक्वायर कर सके और स्टूडेंट अपनी न्यू स्किल्स डेवलप कर सके। और लर्नर सेल्फ इवेल्युएट करते हैं। इस अप्रोच का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लर्नर है वो सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। एंड एंड्रागोजिकल अप्रोच इज ऑल्सो डिफाइंड एज अडल्ट लर्निंग। नेक्स्ट इज ह्यूटागोगी। इट इज़ बेसिकली सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। इसमें जो लर्नर होता है वो हाईली ऑटोनोमस होता है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है। द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी with the goal of producing learners who were well prepared for the complexities of today's workplace। So हम कह सकते हैं जो हमने ये 3 टर्म्स पढ़ी है, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी, इनको हम टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पेडागोजी को हम एंगेजमेंट बोल सकते हैं, एंड्रागोजी को कल्टीवेशन बोलते हैं एंड ह्यूटागोजी को हम कह सकते हैं रियलाइजेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन कैन बी स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इन मैच द फॉलोइंग फॉर्म। सो हियर हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रागोजी और हाउ टू गो फ्रॉम पेडागोजी टू एंड्रागोजी। Okay, so some differences will be discussed. So pedagogy is teacher centered और फिक्स डिज़ाइंस होते हैं इसके। एंड्रागोजी इज लर्नर सेंटर्ड और फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन एंड पेडागोजी में एंड एंड्रागोजी में लर्नर्स ऑटोनॉमी होती है। पेडागोजी में टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग होती हैं। टीचर्स फैसिलिटेशन, सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड्रागोजी में होती हैं। पेडागोजी में पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग होता है। एंड्रागोजी में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर्स का। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो मॉरिस एल बिगी, ओके, मॉरिस एल बिगी ने ये लेवल्स ऑफ टीचिंग दिए थे 1976 में। ओके, सो इसमें 3 लेवल्स थे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल ये बाद में ऐड किया गया था। सो दिस इज द टीचिंग पिरामिड। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो लीस्ट थॉटफुल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल होता है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल मोस्ट थॉटफुल होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मैचिंग द लिस्ट में ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इम्पॉर्टेंट है। सो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट अपने आप सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो अपने आप सीखते हैं, उनको टीचर्स की ज़रूरत नहीं, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, दूसरों को देख के वो सीखते हैं। सो मेन बात है
लेवल की, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के जो प्रोपोनेंट हैं वो है हर्बर्ट। ओके, सो इसमें बेसिकली बात की गई है, इम्फेसिस किया गया है मेमोरी के ऊपर। ओके, सो अगर आपकी अच्छी मेमोरी होगी तो आप जल्दी सीख पाएंगे, रिटेंशन में स्टेबिलिटी होगी, रिकॉल आप जल्दी कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू ब्रिंग डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। सो दिस इज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो SR बेस्ड होता है। SR इज योर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बेस्ड। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मल टीचिंग। ओके, जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं वो सिर्फ अपनी मेमोरी को यूज़ कर पाते हैं। ओके, सो जो फॉर्मल टीचिंग है उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आता है। इसमें रोट मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाता है और जो इवैल्यूएशन होती है वो ओरल, रिटन या ऐसे टाइप होती है। ओके, सो इसमें जो है 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। 3 major aspects of memory level of teaching is, first is learning the material। मटेरियल को लर्न करना, उसको रिटेन करके रखना, रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, देन रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। So these were the 3 major aspects in MLT. Okay, so अभी देख लेते हैं objectives of MLT. The main objective is imparting knowledge and information to the learner. Okay, सिर्फ टीचर जो है लर्नर्स को क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर नॉलेज गेन बाय द लर्नर इज बेसिकली फैक्चुअल होती है। ओके, सो जो फैक्चुअल नॉलेज है उनको बच्चा क्या करेगा, मेमोराइज करेगा। ओके, सो रोट लर्निंग के थ्रू उसको मेमोराइज किया जाता है। सो इट कवर्स ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ओके, सो ब्लूम टेक्सोनॉमी भी हमें पढ़नी है, आगे सिलेबस में है। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो 6 स्टेजेस हैं उसमें से फर्स्ट स्टेज है आपका नॉलेज, और ये जो 6 स्टेजेस हैं ये हैं कॉग्निटिव डोमेन की। ओके, ब्लूम ने जो अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसके 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ओके, सो knowledge is just the first step in cognitive domain which memory level of teaching covers. Okay, so सिर्फ और सिर्फ knowledge based objectives cover करता है memory level of teaching. Next is टीचिंग सब्जेक्ट सेंटर्ड। टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना लर्नर्स को। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो सिंपल होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिंपल इन नेचर होता है। ओके, एंड जो नॉलेज डिलीवर्ड इज डेफिनेट, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जर्वेबल होती है। सो जो टीचिंग मेथड्स होते हैं MLT में वो ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन, आस्किंग क्वेश्चन, इस तरीके से हम टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं टीचर्स। नेक्स्ट इज टीचर्स का रोल क्या होता है। टीचर्स का रोल होता है स्टेज सेटर होते हैं टीचर, रिसोर्स मैनेजर होता है और एज वेल एज इवैल्यूएटर होता है क्लासरूम में। रोल ऑफ लर्नर क्या होता है, रोल ऑफ लर्नर पैसिव होता है लर्नर। ओके, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करनी है, कोई एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करवाई जाती, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता है लर्नर को। सो दैट्स वाई the learner will be passive, but role of learner is important in this level. When it is important, it is important while framing the objectives and curriculum. Okay, क्योंकि लर्नर को ध्यान में रख के ही जो स्टडी होती है या एजुकेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए जाते हैं, करिकुलम फ्रेम किया जाता है। सिलेक्टिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्नर को ध्यान में रख के ही टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज सिलेक्ट की जाती हैं, और टीचिंग के मेथड्स और इवैल्यूएशन के मेथड्स भी लर्नर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और टीचिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं टीचर्स, इसमें चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर, टीवी, रेडियो। सो दीज आर द टीचिंग इक्विपमेंट्स। और इवैल्यूएशन होता है ओरल, रिटन और ऐसे टाइप। Yes, dear learner, I have completed the first memory level of teaching. In my next video, I am going to explain the other 2 levels, which are understanding level and the reflective level of teaching. So till then, keep learning. Thank you.